बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत दिनों बाद एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और रिलीफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत से मिला है। आपको मालूम है कि इदारों में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में डॉक्टर शहबाज गिल, जो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो स्टूडेंट्स को तालीम भी देते हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में ये कहा गया था कि शहबाज गिल ने जो हमारी फोर्सेस हैं उनमें बगावत करने की कोशिश की है, उकसाने की कोशिश की है। इस पर थाना कोसार में मुकदमा दर्ज होता है। डॉक्टर शहबाज गिल गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन मूव की जाती है, रिमांड बैक, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा कि पुलिस को बल्कि हुकूमत को यानी कि पीडीएम को आज मुंह की खानी पड़ गई है कि डॉक्टर शहबाज गिल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 5 लाख रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर की है। आज समात तकरीबन पौने 2 घंटे ये समात चलती रही। जो शहबाज गिल के वकील हैं, क्योंकि इससे पहले बुरहान मोज़म ने जो लोअर कोर्ट थी वहाँ पे दलाइल दिए थे, लेकिन वहाँ से जमानत खारिज हुई और वहाँ पे भी एक अहम नुक्ता जो उठाया गया है कि डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर 13 दफात लगाई गई थी, लेकिन एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 12 दफात को उड़ा दिया और कहा कि सिर्फ 131 जो दफा है उसके ज़मरे में डॉक्टर शहबाज गिल का केस आता है। आज जब सलमान सफदर की जानिब से दलाइल दिए गए तो सलमान सफदर ने मौकफ अपनाया कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, बरामदगी कोई नहीं करनी। जबकि शहबाज गिल का मुकदमा खारिज करने के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस जेर समात है। वकील जो सलमान सफदर थे उन्होंने ये भी मौकफ अपनाया कि शहबाज गिल का केस एक तकरीर के गिरद घूमता है और वो तकरीर वो है कि पुलिस ने अपने मतलब के अल्फाज उठाए, उनको चुनाव किया, तकरीर पूरी उसको मिसल का हिस्सा नहीं बनाया गया, सिर्फ वो क्रक्स उठाया गया जिसमें इदारों के ऊपर बात की गई थी। लेकिन अगर वो आप एक कंटिन्यूटली से वो बात सुने तो उसमें कहीं पे भी बगावत पर उकसाने का कोई ऐसा अंसर शामिल नहीं है। जो शहबाज गिल है, ये मौकफ अपनाया गया कि शहबाज गिल तहरीक इंसाफ हुकूमत में माउन खुसूसी थे और फिर उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि शहबाज गिल के हवाले से जो मुकदमा बनाया गया सियासी बुनियादों पर बनाया गया है, क्योंकि शहबाज गिल से कोई बरामदगी नहीं करनी, सिर्फ इनको एक निशाना बनाया जा रहा है। एक निशाना भी सिर्फ सियासतदान बना रहे हैं, क्योंकि जब ये मुकदमा दर्ज किया गया है तो इस मुकदमे में एडिशनल सेशन जज ने यह कहा कि 13 दफात तो उड़ चुकी हैं, सिर्फ एक दफ़ा रहती है। उसके ऊपर आज हम आपके सामने पेश हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी से ये इस्तफसार किया कि क्या शहबाज गिल ने किसी स्पाई को फ़ोन किया था, किसी नायक लांस नायक के हवाले से कोई तफ्तीश की गई है कि कहीं ऐसा सबूत सामने आया है जिसमें यह साबित हो कि शहबाज गिल ने गद्दारी की है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए हैं कि यह अदालत गद्दारी को नहीं मानती, इस हवाले से आप दलाइल मत दें, क्योंकि इसी हुकूमत ने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी बगावत के हवाले से एक मुकदमा दर्ज किया था। और जबकि एक अहम बात आपको ये बताएं कि शहबाज गिल की जब दरख्वास्त जमानत की समात जारी थी, उस वक्त मदई मुकदमा जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं गुलाम मुर्तज़ा चांडियो, वो भी अदालत में मौजूद थे। डॉक्टर शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि पुलिस की कार्रवाई इस पूरे केस में, यानी जब तक जो तफ्तीश हो चुकी है इस पूरे में, पुलिस की कार्रवाई बहुत अहम है। चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया वकील सलमान सफदर से कि क्या शहबाज गिल ने ये सारी बातें की थी? एक पार्टी तर्जमान के बयान को आप किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं? सियासी जमातें क्यों फोर्सेस को सियासत में दिखेलती हैं? जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि मदई मुकदमा ने अपने जुमलों से इंतशार फैलाया है। तकरीर में इतना इंतशार नहीं था जितना मदई मुकदमा ने या सरकार ने बना दिया है। तकरीर के कुछ हिस्सों को निकाला गया और उसके ऊपर, क्योंकि ये सारी जो जंग है ये स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की जंग है। जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि ये गुफ्तगू बताती है कि नफरत किस हद तक फैल चुकी है। आर्म फोर्सेस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार किसी और के पास नहीं है। ये जो वकील सलमान सफदर थे उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अपनाया। ताहम जो सलमान सफदर थे उन्होंने ये भी कहा कि इस अदालत में ईमान मजारी का केस था, उसको अदालत ने खारिज किया। तो चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि वो एक अलग केस था, वो अलहदा नेचर थी, आप उस केस के ऊपर बात ना करें। शहबाज गिल के हवाले से सिर्फ एक दफ़ा जो है वो लगती है। इस पे जब प्रोसिक्यूटर जो रिजवान अब्बासी थे, राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने जब अपने मौक़िफ़ अदालत को बताया, उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल से हमने एक फ़ोन, थराया फ़ोन जो बरामद किया है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी बाकी आनी है।
और इसके अलावा एक आईफोन था जो शहबाज गिल ने अपने एक ड्राइवर को दे दिया। अभी तक वो फ़ोन बरामद नहीं हुआ, ना ही शहबाज गिल तफ्तीश में ताउन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी से इस्तफसार किया कि आप क्यों चाहते हैं कि मुलजिम ज़्यादा जेल में रहे। प्रोसिक्यूटर ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अब अगर कोई माफ़ी कबूल कर ले, इस तरह हो नहीं सकता कि एक शख्स कत्ल करे और ट्रायल कोर्ट में जाके कह दे जी मुझे माफ़ कर दें। ये अदालत बगावत को नहीं मानती। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए। ताहम प्रोसिक्यूटर से जो सवालात पूछे गए हैं, जो चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह थे, उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या आर्म फोर्सेस ने कभी कोई शिकायत दर्ज कराई? क्या किसी ऐसे लापरवाह बयान से आर्म फोर्सेस मुतासिर हो सकती हैं? ट्रायल कोर्ट ने के अलावा आपकी बाकी सब दफात, एक दफ़ा के अलावा बाकी सब दफात ख़त्म हो चुकी हैं। जिस पर प्रोसिक्यूटर ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि कानून के मुताबिक बगावत पर उकसाना भी आनत जुर्म है। शहबाज गिल ने टीवी चैनल पर बैठ कर ये बात की है जिसको पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने देखा है। चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि बगावत में कोई अफसर या एहलकार शामिल हो तो फिर शहबाज गिल पर जुर्म बन सकता है। ताहम दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अब ये हो नहीं सकता कि अगर हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, उसमें से आधे लोग तो जेलों में हों। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब तक ऐसे लोगों को जेलों में नहीं डाला जाएगा, बात नहीं बनेगी। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक कानून बनाया जाए, इसकी में बेहतरी लाई जाए। ताहम दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनुल्लाह ने डॉक्टर शहबाज गिल की 5 लाख रुपए मुचलकों की जमानत मंजूर कर ली है। और आज शाम डॉक्टर शहबाज गिल जो तकरीबन 32 दिनों से हिरासत में थे, वो आज रिहा हो रहे हैं। और जो सेंट्रल जेल अडयाला की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पीटीआई के कारकुनान को पहुँचने का कह दिया गया है। वहाँ पे पीटीआई के जो ओहदेदार हैं वो ये कहते हैं कि शाहाना इस्तकबाल किया जाएगा डॉक्टर शहबाज गिल का, जो 32 दिनों तक पाबंद सलासल रहे। और आज यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डॉक्टर शहबाज गिल की दरखास्त जमानत 5 लाख रुपए मुचलकों पर मंजूर कर लिया। ये एक बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी कॉल दे चुके हैं कि सितंबर में वो हो सकता है एहतजाज की कॉल दें, और जो उनका पड़ाव होगा वो सिर्फ शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत का मुहासरा करना होगा। और यहाँ पे अगर कॉल दी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो 3 दिन भी निकाल सकेगी। और होगा यही कि इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सितंबर में कॉल दे देते हैं और पीटीआई के कारकुनान, सैकड़ों हजारों कारकुनान अगर इस्लामाबाद पड़ाव करना शुरू कर देते हैं, तो आप देख लीजिएगा 3 दिनों के अंदर, 3 दिन भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, इससे कम मुद्दत में ही जो पीडीएम की हुकूमत है वो गिर जाएगी और उसके बाद वही नए इंतखाबात का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन ये था डॉक्टर शहबाज गिल का केस। इसके अलावा आज इमरान खान के ऊपर जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उसको खारिज करने के हवाले से भी दरखास्त ज़ेर समाअत है। जबकि कल आपको मालूम है कि पहली दफ़ा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने इमरान खान पेश हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस की एक जिद थी कि जब तक मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं होगा। इस हवाले से हमने गुज़िश्ता एक वीलॉग किया था, एटीसी में जो प्रोसीडिंग हुई थी उसमें भी आपको बताया था। लेकिन अब देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो सबका हुकूमत थी, अब उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो पार्टी अहदेदारान हैं, उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आज इसी जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की एवनफील्ड रेफरेंस में भी केसों की समाअत होती है। देखते हैं उस केस में क्या होता है। लेकिन ये एक ऐसी विक्ट्री थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि आप देख लें कि जब शहबाज गिल को रिमांड पर पेश किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाने के हवाले से भी अफवाहें गर्दिश करती रही, उनका मेडिकल भी कराया गया। लेकिन 32 दिनों बाद आखिरकार डॉक्टर शहबाज गिल को जमानत मिल चुकी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।